अल-फातिहा इला रूहुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहिमान सुल्तान दीन सैयद अहमद कबीर मदद कुलिया गौसे आदम मखदूम जहानिया दस्तगीर 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 वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हल्का सा पढ़ा दो। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाले दाता वो आका अल्लाह के हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के हबीब हम आसियों के करीब जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरकारी रोहबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिया दूध पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन नाज़िल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। दिल मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन नाज़िल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शरीयत व तरीक़त अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रज़वान यूँ अर्ज़ करते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और इसी से लगी हुई एक बात किसी आशिक ने कही है, जिंदगी बस उसी ने पाई है, जिंदगी बस उसी ने पाई है, यादें नबी से जिसने लो लगाई है। जिंदगी बस उसी ने पाई है, यादें नबी से जिसने लो लगाई है। ये बात मुझको मेरे मुर्शिद ने बताई है। बोलो यार, ये बात मुझको मेरे मुर्शिद ने बताई है, जो उनका हो गया उसकी कुल खुदाई है। जो उनका हो गया उसकी कुल खुदाई है। और इसी से लगी हुई ये बात किसी आशिक ने कही है, बस यही नहीं कि मदीने में है उनकी खुशबू,
बस यही नहीं कि मदीने में है उनकी खुशबू, कसम अल्लाह की कायनाती है उनकी खुशबू। सिर्फ यही नहीं कि मदीने में है उनकी खुशबू, कसम अल्लाह की कायनाती है उनकी खुशबू। उसे क्या जला पाएगी नारे जहन्नम, जिनकी रूह में लहलाती है उनकी खुशबू, जिनकी रूह में लहलाती है उनकी खुशबू। मैं गुलामे सादात हूँ तानिश इसलिए, बोलो यार, मैं गुलामे सादात हूँ तानिश इसलिए हर एक सैयद से आती है उनकी खुशबू। फिर मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन नादिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बंदा 3 वक्तों में अल्लाह से ज्यादा करीब होता है। कितने वक्तों में? बोलिए। 3 वक्त में अल्लाह का बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। वो 3 वक्त तो कौन से हैं? गौर से सुनिए। जिक्र, फिक्र, शुक्र। अरे बोलो यार, कितने वक्त हुए? जिक्र, फिक्र और आगे। इसको याद रखिए, घर जाके बताइएगा। अच्छा, कौन ऐसे बनते हैं कि जो घर जाके अपने माँ और बहनों को बताएंगे? थोड़ा हाथ उठाएं। हाँ माशाअल्लाह, आप सभी बताएंगे। अल्लाह का बंदा 3 वक्त में अल्लाह से ज्यादा करीब होता है। पहला जिक्र। कौन सा? अभी हम कहाँ हैं? जिक्र की महफिल में है ना। मालूम हुआ इस वक्त हम अल्लाह से ज्यादा करीब है। अल्लाह से करीब है। बोलिए, अल्लाह से ज्यादा करीब है। जो बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाऊं, तो उसे कुछ नहीं, 3 काम करना है। उसे जिक्र करना है, फिक्र करना है। फिक्र से मतलब क्या? फिक्र से मतलब ये कि हक हलाल की रोजी, यानी हलाल की रोजी की जो फिक्र करता है, ये इबादत है। और शुक्र माना। हजरात, आप जिनकी याद में इस महफिल में आए हैं, हम उनकी सरसरी तौर पर शाने गौसियत देखते चले। मैं जिस नौइयत से, जिस एतबार से बयान कर रहा हूं, उसकी 3 किस्में हैं। यानी सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे को अल्लाह 3 सूरतों में विलायत देता है। कितनी सूरत में? 3 सूरत में विलायत मिलती है। पहली सूरत तो ये कि एक वो वली जो मां पेड़ से वली बनकर आता है। कहां से आता है? बोलो मोहब्बत से। मां के पेड़ से वली बनकर आता है। और आप जिनकी महफिल में आए हो, ये गौसे आदम मां पेड़ से वली बनकर आए हैं। अरे बोलो यार, कहां से आए? बोलो, मां के पेड़ से वली। इसलिए कि गौसे आदम सरकार का पूरा खानदानी वली है। बाप देखो तो वली, माँ देखो तो वली, बहन देखो तो वली,
फूफी देखो तो वली, दादा देखो तो वली, नाना देखो तो वली, बेटा देखो तो वली। अरे यार बोलो बोलो मोहब्बत। ये पूरे खानदान के जितने लोग हैं सब वली, उन्हीं वलियों में गौसे आदम वलियों के सरदार बनकर आ रहे हैं। देखिए, औलाद की तरबियत सबसे अहम चीज है। औलाद की तरबियत सबसे अहम चीज है। माँ बाप पर यह लाजिम है वो अपनी औलाद की तरबियत करें, और तरबियत में सबसे अहम चीज है अपनी औलाद को पहले अदब की तालीम दें। किसकी? बोलिए, आप सब बोलो। हाँ, अदब अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह जिस बंदे को ये नेमत दे देता है उसकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाती है। कौन सी दौलत? बोले मोहब्बत से। अदब की दौलत। हम सरसरी तौर पर देखते चले, एक 1000 सदी के मुजद्दिद हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रज़वान आपके पास आपके एक मुरीद आए, कहा हुजूर हज के लिए जा रहा हूं। कहा मुबारक हो, दुआ फरमाई, जाइए। वो हज के लिए चले गए। तो उस जमाने के अंदर जमजम का पानी डोल से निकाला जाता था। ये आज तो वो जमजम का कुआं ही नापेद हो गया। उस जमाने के अंदर हाजी लोग पानी निकालते थे। ये अपने फर्ज को अदा करने के बाद जमजम पीने के लिए गया। जिस डोल से निकालना चाहा वो कम पड़ गया। कम पड़ने की सूरत में जो रुमाल पास में था वो लगाई, गिरे, और फिर डाला तो फिर अंदर चला गया। झांक के देखा कि कितना गहरा पानी है, तो उसी झांकने में टोपी भी अंदर चली गई, रुमाल भी चला गया, डोल भी चला गया, रस्सी भी चली गई। बड़ा मायूस हुआ, ये क्या हो गया। बहरहाल अपने सफर को पूरा करने के बाद जैसे ही वो इंडिया आया और फिर अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी के लिए पहुंचा, सलाम दुआ की। हजरत ने फरमाया खैरियत से? कहा खैरियत से। सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत ने फरमाया कि जाओ हमारे कुएं से पानी निकाल कर लाओ। क्या निकाल के लाओ? पानी निकाल कर लाओ। जब ये पानी निकालने के लिए गया, बाल्टी भरी पानी की, जब ऊपर निकालना चाहा, ऊपर किनारे पर लेकर आया तो क्या देखता है? उसी में रुमाल भी है। अरे बोलो यार, उसी में रुमाल भी है, उसी में टोपी भी है, उसी में वो रस्सी भी है। ये हैरान हुआ, ये तो गिरा था मक्के में, इंडिया कैसे पहुंचा? अरे बोलो यार, हैरान होकर आया। हजरत ये ताज्जुब की बात है। हजरत ने फरमाया तेरे दिल में शक था कि ये जमजम है या नहीं, ये जमजम है या नहीं। नादान सुन, मक्के की बात छोड़, मेरे रब ने मेरे घर में जमजम पैदा कर दिया है। ये हैं हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रज़वान। बेटा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मकतब में बच्चे पढ़ाते ना, जितने उलमा हैं
ये सब बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी उन बच्चों के बीच में चले गए और एक बच्चे से फरमाया, इस उस्ताद से तालीम हासिल करना बंद कर दो। हुजूर क्यों? करना, तुम्हारा उस्ताद सईद नहीं है, शकी है, यानी जन्नती नहीं जहन्नमी है, इसलिए इस उस्ताद से तालीम हासिल करना बंद कर दो। तो बच्चे थे, गर्विदा हो गए। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के कदम चूम कर कहने लगे, अगर उस्ताद जहन्नम में है तो आप दुआ कर दो ना। अगर हमारे उस्ताद जहन्नमी है तो आप दुआ कर दें, आपकी दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देगा। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं, आपको दुआ करना ही होगी। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रिदवान वही मकतब में खड़े होकर अपने एक हाथ को ऊपर किया और ऊपर करके वहां तकदीर जहां लिखी थी लोहे महफूज पर, वही जमीन पे खड़े होकर यूं उंगली का इशारा किया और फरमाया, जाओ, अल्लाह ने अब इसे जहन्नमी नहीं जन्नती कर दिया है। अरे जब एक हाथ सवा हाथ का ये फुट लोहे महफूज पर पहुंच सकता है तो वो गौसे आदम जो मां पेड़ से बली हुई है उनकी शान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। यही मुजद्दिद अल्फसानी अपने रूम में किताब का मुताला कर रहे थे। आज जो मार्केट में किताबें मिलती हैं ये सब प्रेस की छपी हुई है। उस वक्त प्रेस नहीं थी, कलमी नुस्खे होते थे, हाथ से तहरीर कर रहे थे। अब जाहिर बात है कि घंटों अगर पढ़ाई की जाए, लिखाई की जाए तो ये उंगलियों में निशान आ जाते हैं कलम के। तो आपको हाजत हुई कि मैं फारिग होकर फिर दोबारा काम करूंगा, तो हाथ की उंगली में स्याही लग गई। बाथरूम की तरफ गए, जो देखा स्याही है, वापस आ गए। कहा इसी स्याही से मैंने अल्लाह रसूल का नाम लिखा। आज उसको साफ किया, वो साफ करने के बाद फिर बाथरूम गए, काम से अपने फारिग होकर के फिर आकर बैठे। तो क्या देखते हैं, आसमानी दुनिया से आवाज आती है, इसी अदब की वजह से हमने तुमको मुजद्दिद बना दिया है, इसी अदब की वजह से हमने तुमको मुजद्दिद बना दिया है। मालूम हुआ अदब अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए दुआएं किया करो कि अल्लाह हमें भी बाअदब बना, हमारी औलाद को भी ये नेमत अता फरमा। सब बोलो आमीन। रब्बे करीम गौसे आदम के सदक़े में हमें मुअद्दब रहने की तौफीक अता फरमा। और आगे चलिए, तारीख में एक नाम आता है, सुल्तान महमूद गजनवी। बादशाह थे, मगर सब बादशाह एक जैसे नहीं होते। ये मुत्तक़ियो परहेजगार, अपने वक्त के वलिये कामिल, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनके घर में वैसे ही बरकतें अता फरमाई। आपकी जो रफीक़े हयात थी वो हाफिज कुरान, क्या थी? हाफिज कुरान। और इससे पहले जो महीना गुजरा है 12वीं शरीफ का,
आप हर साल 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अपने महल में खत्म कुरान कराते थे। क्या कराते थे? खत्म, बोलो बोलो, खत्म कुरान कराया करो। ये बरकत की चीज है, इतनी बरकत है इसमें, इतनी बरकत है। फिरोज शाह तुगलक ने एक महफिल सजाई खत्म कुरान की, अहमदाबाद की सरजमीन पर। सबको दावत दी, उस दौर के जितने मशाइख थे सबको दावत दी। उनमें सरकार शाह आलम की खिदमत में आए, कहा हुजूर मेरे खत्म कुरान की महफिल रखी, आप आए। अच्छा ठीक है। शाह आलम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, कुरान की तिलावत की, बंद किया और बादशाह को बुलाया और बुलाकर फरमाया मुबारक हो तुम्हें। बोलो मुबारक हो ये महफिल। कहा हुजूर आपको भी मुबारक हो। कहा तुझे मुबारक हो इसलिए कि जिसके नाम से महफिल सजाई है उस नबी को मैंने अभी अभी आते हुए देखा है, अभी अभी आते हुए देखा है। इसलिए अपने घर में खत्म कुरान के महफिल सजाया करो। और ये है 11वीं शरीफ का महीना। कौन सा महीना है? 11वीं शरीफ का। ये बड़े पीर का महीना है। औरतों की जुबान में कौन सा महीना है? ये बड़े पीर का महीना है। इस महीने में अपने घर घर में गौसे पाक का लंगर किया करो। क्या करने का? गौसे पाक के नाम का लंगर किया करो। अगर लंगर होने की ताकत ना हो तो इतना जरूर करना कि 10 रुपए की चॉकलेट बिस्किट लेकर छोटे बच्चों में तकसीम कर दिया करो। अगर बच्चे पूछे ये क्या है तो कहना गौसे पाक की नियाज की खुशी हुई है। जिस घर में गौसे पाक की नियाज होती है वहां मुसीबतें नहीं आती है, वहां बरकत ही बरकत होती है। करेंगे ना आप लंगर? बोले मोहब्बत से गौसे पाक का लंगर किया करो इंशाअल्लाह। इस लंगर की बरकत मैं 11वीं महफिल में बताऊंगा आपको। लंगर की महफिल बरकत क्या होती है। महल में खत्म कुरान होता और पूरी बादशाहत जितनी ममलिकत थी उस ममलिकत से सब लड़कियों को जमा करती थी। वो लड़कियां जो हाफिज कुरान होती थी और तमाम बच्चियों को 300 बच्चियां जमा करती थी। 300 बच्चियां हाफिज कुरान। और हर बच्ची से कहा कि ऐसा कोई लम्हा ना गुजरे जिसमें कुरान की तिलावत ना हो, जिसमें कुरान की तिलावत ना हो। इतनी बाबरकत चीज है जिसे हमने छोड़ दिया। खत्म कुरान के महफिल कराना छोड़ दिया। एक ये महफिल को छोड़ा और दूसरी महफिल और है जिसको हम कहते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ, महफिल बिस्मिल्लाह। कौन सी महफिल बिस्मिल्लाह का मतलब समझे आप? यानी जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए तो उससे किसी अल्लाह वाले को बुलाकर उससे बिस्मिल्लाह खानी कराओ। क्या कराओ? क्या कराने का? बिस्मिल्लाह खानी कराओ। क्योंकि अगर अल्लाह वाले ने उस वक्त उसके लिए दुआ कर दी जिंदगी बदल जाए। मगर हम इसे कराते नहीं, कराया करो, इसकी बड़ी बरकत है। मौलाना रूम अलैहि रहमतुर रज़मान इरशाद फरमाते हैं एक बंदा जिसे कुरान नहीं आता था। क्या नहीं आता? कुरान पढ़ना नहीं आता था, मगर नमाज के बाद में वो कुरान पाक लेकर बैठ जाता और कुरान की हर सतर पर उंगली रख कर कहता था ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। बोलो यार, बराबर है ना?
रब का कलाम हक है, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। एक मर्तबा बागी सामने का बहुत मेहनत से कुरान पाक पढ़ते हो, क्या बात है, मस्जिद से निकलने का नाम ही नहीं। तो कहा कि अल्लाह के घर में जब तक रहो वो दुनियावी मुसीबत से दूर रहता है। किससे दूर रहता है? बोलिए, किससे दूर रहता है? दुनियावी मुसीबत से दूर रहता है। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से कहा, ये बताओ वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, हुजूर मैं जवाब देता हूं, आप बताओ क्या जवाब है? क्या वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिनको पढ़ना नहीं आती। आप तो बिल्कुल सुनोगे, ऐसा लगा कि मेरे आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बोलो गौसे आजम सरकार के सदक़े में अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बोलो यार मोहब्बत से, मुस्कुरा कर बोलो। तो उसने कहा, हुजूर जिसको पढ़ना नहीं आती वो नहीं पढ़ता है। फिर उस्ताद ने कहा, वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, तो उसने कहा, हुजूर वो नमाज नहीं पढ़ते जो मुर्दा हैं। कौन नमाज नहीं पढ़ते? अरे नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा ही पढ़ते हैं ना, मुर्दा तो नहीं पढ़ता है ना। नमाज जो मुर्दा है वो नहीं पढ़ते, जिंदा लोग पढ़ते हैं। अरे बोलो यार। फिर उस्ताद ने कहा, अच्छा बता मेरा तीसरा सवाल, और वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तो तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता, हुजूर पहले वाले ने भी सही जवाब दिया, दूसरे वाले ने भी सही जवाब दिया। पहले वाले ने क्या कहा? जिसको पढ़ना नहीं आती वो नहीं पढ़ता है। दूसरे वाले ने क्या जवाब दिया? अरे बोलो ना यार। जिंदा पढ़ते हैं, मुर्दा नहीं पढ़ते। हम जिंदा हैं कि मुर्दा? अरे बोलो ना यार। तो मुझे उम्मीद है गौसे आदम के सदक़े में इंशाअल्लाह जरूर नमाज पढ़ेंगे, है ना। तीसरे बच्चे से सवाल किया, ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तो उस बच्चे ने कहा, मोमिन पढ़ते हैं, काफिर नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह। मौलाना बोलो ना यार, मुस्कुरा बोलो मोहब्बत से। हाँ भाई, ये गौसे पाक की महफिल है, थोड़ी आपकी इस्लाह करना भी जरूरी है। यही नहीं कि करामत सुनो और नारे लगाओ और चले जाओ। कल को अगर सुबह सूरज की सफेदी निकली और किसी ने अगर आपसे सवाल किया कि बुखारी साहब ने सिर्फ करामत ही बताई, गौसे आजम की सीरत बताई कि नहीं, तो कहना हाँ हाँ उन्होंने बताया है कि नमाज को नमाज के वक्त में पढ़ा करो। अरे बोलो यार। नमाज को, जिसे नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज जिंदा पढ़ते हैं, मुर्दा। नमाज मोमिन पढ़ते हैं, काफिर। हाँ, इसलिए गौसे आदम सरकार के सदक़े में दुआ करो, अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो यार मोहब्बत से। अब एक बात और, तुम बात आ गई तो सुन लीजिए। हमारे नबी फरमाते हैं, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, कौन सी नमाज? जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसके चेहरे से नूर खत्म। जो फजर नहीं पढ़ता उसके चेहरे से नूर खत्म। जो जोहर की नमाज नहीं पढ़ता उसकी रोजी से बरकत खत्म। क्या खत्म? रोजी में बरकत खत्म। और आगे बताऊं कि बस इतने पे ही काफी है? अरे बोलो ना यार, सुनोगे ना आप तो सुन मत हो, ये मायूस मत हो, गौसे पाक की महफिल है। हमारे नबी फरमाते हैं, जो असर की नमाज नहीं पढ़ता
उसके जिस्म से ताकत खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? बोलो। अब चाहते हो कि जिस्म में ताकत रहे तो नमाज असर जरूर पढ़ा करो। हमारे नबी फरमाते जो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता, बोलो ना, बोलो बोलो मोहब्बत से, जो नमाज़ें मगरिब नहीं पढ़ता, नबी फरमाते हैं उसकी दुआ की कबूलियत खत्म। दुआ की कबूलियत खत्म। और हमारे नबी फरमाते जो नमाज ईशा पढ़ के नहीं सोता, उसकी नींद की राहत खत्म। अल्लाह, क्या खत्म? अगर चाहते हो कि नींद बिस्तर पर अच्छी आए तो ईशा पढ़ के सोया करो। बोलो मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। ये मैंने आपको थोड़ी चुटकी ली है कि आप कितने पानी में है ना। गौसे आदम सरकार का दीवाना, गौसे आदम का गुलाम अपने आप को बावजू रखकर 5 वक्ता नमाज पढ़ने पे तरजीह देता है। सिर्फ ऐसे ही थोड़ी कि हमने महफिल सजा ली, नारे लगा लिए, चले गए, नहीं। गौसे आदम सरकार की सीरत पर अमल करो। आगे चलिए। अदब की वजह से हमने तुमको मुजद्दिद बना दिया। किसकी वजह से? बोलो ना यार। अब देखो देखो इनाम कैसा मिलता है। एक सैयद साहब बहुत पाए के बुजुर्ग, वो अपने पीर की खिदमत में गए तो पीर खाने में जियाफत के लिए इंतजाम होता है। आपके यहाँ पालगढ़ से लगा हुआ मनोर, मनोर से लगा हुआ मुत्तसिल है टेन, और टेन में शाह खान का है शाह आलम बुखारी है। अरे बोलो यार मोहब्बत से। हाँ, खानका में आया जाया करो, खानका से रब्त रखा करो। जैसे अल्लाह के घर से दोस्ती रखना जरूरी है, ऐसे ही खानका से भी दोस्ती रखना जरूरी है। इसलिए कि खानका में तौहीद का प्याला पिलाया जाता है, इसलिए आया जाया करो। वो अपने पीर की बारगाह में गए, जियाफत के लिए चाय आई। क्या आई? आप खानकाह बुखारी में आइए, इंशाअल्लाह आपको चाय भी मिलेगी और जो कुछ होगा वो भी मिलेगा, है ना। आना जाना सीखो। तो चाय पीने का दस्तूर क्या है? कप और प्लेट के साथ चाय आई, चाय पी ली, कप को ओदा कर दिया। इसका मतलब क्या? अब चाय की जरूरत नहीं। पहले दस्तूर यही था, चाय पी ली, उसे ओंदा प्लेट पे रख दिया, यानी अब चाय की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह वाले अपने मुर्शिद के में खाने में गए, चाय पीने के बाद कप को सीधा रखा तो खादिम तो था, उसने आकर फिर डाल दिया, फिर उन्होंने उठाकर पी लिया। इस तरह से 25 कप चाय पिए। कितने कप? 25। बोलो बोलो। 25। अरे बोलो ना यार। आपको 25 मैं नहीं पिलाऊंगा, मैं तो एक ही पर टरका दूंगा आपको, है ना, मगर आया करो। 25 कप चाय पी। वो खादिम ने जाकर हजरत से कहा, हुजूर वो आपके गुलाम हैं, उन्होंने 25 कप चाय पिए। तो हजरत ने बुलाया, बुलाकर फरमाया, शहजादे क्या बात है, आप चाय पीने के बाद कप को औंधा रख देते, ये 25 कप चाय। सुनो जवाब, खानकाह में जाओगे तो फिर जवाब आएगा। उन्होंने कहा, हुजूर मेरी मजाल और कप को उल्टा कर दो। अरे बोलो, मेरी मजाल और उल्टा कर दो, मेरी क्या ताकत है? इसलिए कि अल्लाह ने आपके में खाने के प्याले को सीधा रखा है। अरे बोलो यार, इतना सुनना था, खड़े हो गए, सीने से लगाकर पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, जा जो मेरे सीने में है सब मैंने तुझे दे दिया है। अरे बोलो मोहब्बत से। ऐसे नहीं मिलता है, खिदमत करने से मिलता है। अब बात आ गई तो एक बात और सुन लो यार, बोलो मोहब्बत से।
पूरी दुनिया सुन्नियत में एक नाम बुलंद होता है जिसे आला हजरत कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? आला हजरत। आला हजरत अपने मुर्शिद के मेखाने पर गए, आले रसूल अली रहमा की बारगाह में। तो आले रसूल ने आला हजरत से फरमाया कि आजकल बस्तियों में चोरी बहुत हो रही है। क्या हो रही है? बस्तियों में चोरी बहुत हो रही है, आसपास बहुत चोर आ रहे हैं। का हुजूर फिर का खानका के दरवाजे पर 2 कुत्तों की जरूरत है। तो आपने जब सुना तो कहा हुजूर इंतजाम हो जाएगा। कहा अच्छा ठीक है। आला हजरत खानका से निकले, सीधे घर पर गए और घर पर जाने के बाद आपने अपने दोनों शहजादों को बुलाया। एक का नाम हामिद रजा है, एक का नाम मुस्तफा रजा है। दोनों को बुलाया, फरमाया मेरे पीर ने ये हुक्म दिया है, क्या है इरादा? का हुजूर हम तैयार हैं। अरे बोलो यार मोहब्बत से। दोनों शहजादों को आला आला कीमती कपड़े पहनाए और बना सवार करके महरेरा लेकर आए और आने के बाद दोनों को दरवाजे पे खड़ा कर दिया। अंदर गए, मुर्शिद से कहा हुजूर आला किस्म के 2 कुत्ते लेकर आया हूं। अरे बोलो यार। तो फरमाया कि वो कुत्ते हैं कहाँ? का हुजूर कुत्तों का काम दरवाजे पर है, अंदर आने की जरूरत नहीं है। मुर्शिद जब बाहर आए तो क्या देखते हैं? एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम है, एक तरफ मुफ्ती आलम है। तो आला हजरत को सीने के लगाकर फरमाया जाओ जो कुछ है सब मैंने तुम्हें दे दिया है यार। अरे बोलो यार। अब बात आ गई तो एक और सुन लो। इसीलिए है ये फैजाने गौसे आदम है। जितना दिल खोल के बैठोगे ना गौसे आदम उतना ही तुमको देंगे। शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला आपका मज़ार पाक मर्ज़ खलाइक है, सब जानते हैं। कहाँ है आपका मज़ार? बोलिए। हर हफ्ते खानकाह बुखारी ट्रेन से 20 से 25 लोग शाह आलम सरकार जाते हैं। हर हफ्ते जाते हैं। कोई वजह होगी जब भी तो जाते हैं। शाह आलम सरकार की बारगाह में 3 खादिम थे। कितने खादिम? 3 खादिम। और तीनों का नाम था अल्लाह दिया। क्या नाम था? मौलाना सुनिए, क्या नाम था? अल्लाह दिया। अब ये नाम पड़ा क्यों? इसलिए कि वो तीनों में से एक था अंधा, एक था लंगड़ा और एक था दोनों हाथ पैर से माजूर। तो माँ बाप ने सोचा कि ये किसी काम के नहीं, तो शाह आलम को ही दे दो। अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार। आज हमारा यही तो तरीका है कि जो बच्चा काम ना करे, दिमाग से पत्थर हो, या तो मदरसे में भेज देते हैं या पीर साहब के पास, संभालो इसको। तो वो शाह आलम की खिदमत में लेकर आए। जो अंधा था उसको लेकर आए, कहा हुजूर खिदमत पे कबूल कर ले। कहा अच्छा ठीक है। क्या नाम रखा? अल्लाह दिया। भाई अल्लाह ही ने तो दिया है ना। तीनों के नाम क्या रखा? बोलो बोलो। अल्लाह दिया। एक मरतबा शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जोबन में थे। एक जो हाथ और पैर से माजूर था, बहरा भी था, गूंगा भी था, उस पर आपने तवज्जो फरमा दी। अब वली की तवज्जो, जो सही से चल नहीं सकता था, हाथों से पकड़ नहीं सकता था, सही से सुन नहीं पाता था, शाह आलम ने तवज्जो डाली, खड़ा हो गया। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। तवज्जो डाली, खड़ा हो गया। तो शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई अब तुम्हें दीन की खिदमत करने के लिए जाना है। किसकी खिदमत के लिए? दीन की खिदमत के लिए जाओ। अभी तक तुम मेरे पास रहे, अब यहाँ से मैं पता बता देता हूँ, वहां चले जाओ।
तो कहने लगे हुजूर इस काम के लिए तो बहुत नेमतें चाहिए, इस काम के लिए तो बरकतें चाहिए। तो शाह आलम सरकार ने फरमाया देव जब मैं तुमको सही कर सकता हूं तो आगे की मंजिल भी तुम्हारी तय करवा सकता हूं। कहा हुजूर ठीक है। आपने तमाम मुरीदीन को बुलाया, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया आज अल्लाह दिया की दस्तार करना है। क्या करना है? अल्लाह दिया की दस्तार करना है। आप हजरात तो नहीं समझे, ये उलमा समझ रहे हैं। इनके सबके सर पर दस्तार बांधी जाती है, बेहमदही ताला मेरे सर पर भी दस्तार बांधी जाती है। तो फरमाए बुलाओ सबको दस्तार बांधना है। बुलाया गया। शाह आलम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सापा लिया और सर पे उसको ऐसा ही उताना और एक फेटा लगाया। क्या लगाया? मेरी तरफ देखिए, एक फेटा लगाया और फेटा लगाकर फरमाया अल्लाह दिया मैंने तुझे दुनिया दिया। अरे बोलो यार वापस। अल्लाह दिया मैंने तुझे दुनिया दिया। दूसरा फेटा जब घुमाया तो फरमाया ये अल्लाह दिया मैंने तुझे आखिरत दिया। अरे बोलो यार वापस। ये अल्लाह दिया मैंने तुझे दुनिया दिया, मैंने आखिरत दिया। वो तीसरा फेटा जब घुमाया तो फरमाया ये अल्लाह दिया मैंने तुझे खुदा दिया। अरे बोलो यार वापस। ये है शान। इसीलिए तो रब का कुरान फरमाता इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह ने इन्हीं अल्लाह वालों के कदमों में अपनी बरकतें रखी हैं। अब तुम इनके करीब तुम जाओगे तो ही बरकत मिलेगी ना, कि बगैर जाए बरकत मिल जाएगी। जाना तुम्हारा काम है, बरकतें अता करना उनका काम है। और आगे आइए, मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे बच्चे अदब से बिल्कुल ना पहरा, मालूम ही नहीं अदब किसे कहते हैं। बच्चा माँ बाप के बराबर बैठता है, बच्चा माँ बाप से कलामी करता है, बच्चा माँ बाप का कहना नहीं सुनता, इसलिए कि उसे मालूम नहीं कि अदब कहते किसे हैं। क्योंकि ना हमने बताया ना तुमने बताया। अदब अदब है। क्या है? बोलिए, बोलो बोलो। अदब अदब है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह जिस बंदे को ये नेमत दे देता है वो दोनों जहां में सुरखरू होता है। अब आइए, हमारे नबी की शहजादी